खबर मेरठ से है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है। दरअसल बाइक सवार बदमाशों ने जिम ट्रेनर को गोली मार दी है। मॉर्निंग वॉक पर जिम ट्रेनर परविंदर निकले थे। किसी दौरान हत्या कर मौके से बदमाश फरार हो गए। तो थाना दरौला क्षेत्र के सकौती इलाके का मामला है, जहां पर 24 घंटे के भीतर ये दूसरी वारदात है जिससे शहर दहल गया है। तो कल सराफा व्यापारी को गोली मारी गई थी बदमाशों के जरिए, और अब जिम ट्रेनर को निशाना बनाया गया। और मनव्वर चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो मनव्वर, 24 घंटे के भीतर ये दूसरा मामला जहां बदमाशों के हौसले बुलंद है और पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल, अभी क्या अपडेट इस मामले को लेकर मिल रही है? देखिए ऋतु, बेशक मेरठ के अंदर कल भी एक हत्या हुई थी, उसके बाद लूट हुई थी, और आज दिन निकलते ही जिम ट्रेनर परविंदर को गोली मार दी गई है। उसके सर में सटाकर गोली मारी है, जिसके चलते मौके पर ही परविंदर की मौत हो गई है। परविंदर जिम ट्रेनर थे और सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार हो गए हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं चल पा रही है कि आखिर इन बदमाशों ने परविंदर को गोली क्यों मारी। क्या लूट की वारदात करना चाहते थे या फिर कोई पुरानी रंजिश है? पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। दौराला इलाके में ये पूरी वारदात सामने आई है, लेकिन ये वारदात से पहले ही कल शाम एक मेडिकल क्षेत्र जो कि बसापत के इलाके में जहां लोग रहते हैं, वहां पर एक व्यापारी को गोली मारी गई। 10 लाख रुपए लूट लिए गए। इसके अलावा 5 किलो चांदी लेकर 4 बदमाश फरार हो गए हैं। उस पूरे प्रकरण में अब तक भी पुलिस ने कोई जो है कुछ हाथ नहीं लगा है, कोई सफलता ही नहीं लगी है। लेकिन अब दूसरी तरफ दूसरी घटना ये हो गई, पुलिस को बड़े स्तर पर बदमाश मेरठ में चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अभी तक भी पुलिस एक्शन मोड में नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि परविंदर की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दूसरी तरफ मेरठ में देखा जाए तो एक के बाद एक ऐसे मामले जहां पर बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी देखने को मिलती है। लोगों में किस तरह का माहौल है यहाँ पर, क्योंकि हर तरफ जिस तरह से बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर और उसकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठते हुए, और 24 घंटे में इस तरह से 2 मामले सामने आना, लोगों में कहीं ना कहीं भारी गुस्सा इसको लेकर देखने को मिल रहा है। देखिए, बीच में तो जब ऑपरेशन क्लीन चल रहा था, बीच में लोगों ने खुद को सिक्योर महसूस किया, लेकिन अनलॉक होने के बाद से ही जिस तरीके से लगातार मेरठ में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और लगातार इन घटनाओं के चलते जो आम लोग महफूज नहीं है, ऐसे में लोगों के जहन के अंदर डर बैठ गया है। लोगों को ये समझ आने लगा है कि अब बदमाश मुखर हो चुके हैं, पुलिस से डरने के लिए तैयार नहीं है। जहां पुलिस ने 2 रोज पहले ही मेरठ से 150 करीब बदमाश पकड़े, उनके कब्जे से बड़े स्तर पर हथियार बरामद किए, लेकिन अभी भी बड़े स्तर पर अवैध हथियारों से यही बदमाश आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इनको नहीं पकड़ पा रही है। जबकि खुद जनता क्या, व्यापारी हैं और जो भाजपा के नेता हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं, उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी है कि ये योगी मोदी की सरकार है, सपा बसपा की सरकार नहीं है। अगर अपराध होगा, अपराधी भी पीछे जाएगा सलाखों के, और उस पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी पर भी। लेकिन दूसरी तरफ बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए, धन्यवाद आपका मनव्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए।